गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए करते हैं इस श्रृंखला को प्रारंभ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें लिखा है उत्तराखंड में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, तो ये है आपका सिन्ना दर्रा। ठीक है, जो कि आपका पिथौरागढ़ में ये दर्रा आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ट्रेल पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माना दर्रा स्थित है, तो ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में ही स्थित है, जो कि आपका उत्तराखंड जो है इसका आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तराखंड राज्य आएगा, और उत्तराखंड लेवल पे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चमोली जनपद आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किंगरी बिंगरी दर्रा नीतिमाणा आदि का उदाहरण है। तो ये जो है किंगरी बिंगरी हो गया, नीतिमाणा हो गया, ये जो है आपके दर्रे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो ये जोड़ता है आपका लिपुरेख, गुंजी और दारमा नवीधुरा। ठीक है, तो ये दो दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ते हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो है दर्रा आपको बताना है, तो थांगला है और दूसरा मुलिंगला है। ठीक है, अगला है इसमें क्वेश्चन चमोली तिब्बत को जोड़ते हैं, तो नीति हो गया, किंगरी बिंगरी व माणा दर्रा जो है आपका तिब्बत और चमोली को जो है जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं, तो ये आपका बाराहोती दर्रा है जो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो ये दर्रों से संबंधित जो है अभी महत्वपूर्ण जो है आपकी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका श्रृंगकंठ आपका दर्रा। बहुत बार जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं, तो ये जोड़ता है आपका लास्पा दर्रा। ठीक है, आपका लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को आपका जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में प्रमुख नदी तंत्र है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड हमारा राज्य है इसमें जो है आपका गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र, ये तीन जो है आपके मुख्य नदी तंत्र हैं आपका उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन इसमें है, ये नदी संबंधी जो है प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें है भागीरथी नदी निकलती है, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका गोमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यमुना नदी निकलती है, तो इसका राइट आंसर है यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, तो आपका यमुना जो निकलती है वो यमुनोत्री हिमनद से आपकी निकलती है। अगला क्वेश्चन है काली नदी निकलती है, तो जो काली नदी है हमारी ये आपका काला पानी से आपका निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है किस स्थान से भागीरथी को गंगा कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, तो आपका देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ से भागीरथी को जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। एक ऊपर से भागीरथी आती है, नीचे से जो है आपका अलकनंदा आती है। जब जो है अलकनंदा और जो है आपका भागीरथी जो है मिलती है, तो आपका गंगा जो है नदी का आपका निर्माण होता है। यानी जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग पे ये दोनों नदियाँ मिलती है और यहाँ से आगे गंगा जो है तब कहलाती है, दोनों मिल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, तो जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंथ हिमनद से आपका निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि अलकनंदा नदी और विष्णु गंगा मिलती है। ठीक है, आपका जो अलकनंदा नदी है और जो विष्णु गंगा यानी जिसको पश्चिमी धौली गंगा जो है इसमें लिखा है, तो ये दोनों नदियाँ मिलती है आपका विश्व प्रयाग में। ठीक है, यानी इसमें कंफ्यूज मत होना, जो विश्व प्रयाग है यहाँ पे अलकनंदा और आपकी जो पश्चिमी जो धौली गंगा है ये जो है दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, और उत्तर से जो है नीचे की दक्षिण की तरफ जो है ये पहला प्रयाग हमारा आ जाता है आपका विश्व प्रयाग। तो उत्तराखंड में जो है 5 प्रयाग जो है आपके स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम है, तो इन दो नदियों का संगम है आपका नंदप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम स्थल है, तो ये है आपका कर्णप्रयाग में। तो ये जो है अन्य जो है आपके प्रयाग आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है, तो ये दो नदियाँ आपकी रुद्रप्रयाग में आपकी मिलती है। अगला क्वेश्चन है सास भागीरथी नदी और बहु अलकनंदा नदी मिलती है, तो ये आपका देवप्रयाग में आपकी मिलती है। तो जो भागीरथी नदी है इसको जो है सास कहा जाता है, और जो अलकनंदा नदी है इसको आपका बहु कहा जाता है। तो यानी सास बहु के नाम से जो है उत्तराखंड में ये दो नदियाँ आपकी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है कि यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो जो यमुना नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है आपकी टोंस नदी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है टोंस नदी निकलती है। ठीक है, तो ये जो टोंस नदी है ये आपका रूपिंग सुमिंग जो है आपका हिमनद से आपकी निकलती है। रूपिंग सुमिंग जो हिमनद है यहाँ से हमारी टोंस नदी आपकी निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है गोरी और काली नदी का संगम स्थल है, यानी जो गोरी और जो काली नदी है ये दो नदियाँ आपकी जौलजीबी आपका ये स्थान पिथौरागढ़ में है। यहाँ पे जो है ये दोनों नदियाँ आपकी मिलती है। ठीक है, और यहीं पे जो है आपका इन दो नदियों के संगम पर जो है आपका मेला भी लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो यहाँ पे कोसी आंसर दिया गया है, लेकिन इससे अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो आपका हिमनद से नहीं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि गोला नदी निकलती है, तो गोला नदी जो निकलती है वो पहाड़ पानी से निकलती है। ठीक है, गोला नदी पहाड़ पानी से आपकी निकलती है। अगला है टिहरी बांध किस नदी पर है, तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलंगना इन जो है दो नदी पर आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई यहाँ पूछी गई है कि जो है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये है आपका 260.5 मीटर। ठीक है, तो ये टिहरी बांध की आपकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोंस नदी निकलती है, तो ये क्वेश्चन दोबारा जो है रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका रूपिंग सुपिंग हिमनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोरी और काली नदी का संगम है, तो ये जौलजीबी ये जो है ये स्लाइड जो है दोबारा आपकी रिपीट हो चुकी है। आगे इसमें देखते हैं कौन सी नदी जो है हिमनद से नहीं निकलती है। अभी हमने बताया कोसी नदी है। गोला नदी निकलती है पहाड़ पानी, ये भी हो चुका था। टिहरी और भागीरथी ये जो है ऊंचाई आपका ये जो है आपका हो चुका था। आगे इसमें लिखा है टिहरी बांध है। ठीक है, तो जो टिहरी बांध है वो एशिया का प्रथम और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा आपका बांध है। अगला क्वेश्चन है
टिहरी परियोजना शुरुआती चरण में कितने मेगावाट की थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका प्रश्न है, ठीक है। तो जो ये टिहरी परियोजना थी ये शुरुआती चरण में 600 जो है आपका मेगावाट की थी। अगला क्वेश्चन है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो जो कोटेश्वर बांध है ये हमारी भागीरथी नदी पर जो है आपका टिहरी में, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है किसाऊ बांध है, तो किसाऊ जो बांध है ये टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसाऊ बांध उत्तराखंड और किस राज्य की सीमा पर है? तो ये आपका उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा पर आपका स्थित है किसाऊ बांध। अगला क्वेश्चन है जमरानी बांध है, तो जो जमरानी है आपका ये गोला नदी पर आपकी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, तो ये तालों से संबंधित अब जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो है आपका भीम ताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का सबसे बड़ा सबसे गहरा ताल, सबसे बड़ा था हमारा कुमाऊं का भीमताल और कुमाऊं का सबसे गहरा है आपका नौकुचिया ताल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार जो है पेपर में जो है आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नौकुचिया ताल है, तो आपका इसके जो है 9 जो है आपका कोनों वाला ये ताल है, इससे जो है इसमें 9 कॉर्नर है, इससे इसको नौकुचिया ताल आपका कहते हैं। अगला इसमें लिखा है श्याम ताल किस जिले में है? तो जो श्याम ताल है ये आपका चंपावत जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, ठीक है। अभी हमने कुमाऊं का पढ़ा था, अब हम गढ़वाल की बात कर रहे हैं कि गढ़वाल का जो है सबसे बड़ा ताल सबसे बड़ा और गहरा ताल दोनों एक है। ये है आपका सहस्त्र ताल, आपका गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा और गहरा ताल दोनों ही है आपका, ठीक है। अगला है भाई बहनों का ताल कहा जाता है, तो जो मासर ताल है, ठीक है, इसको जो है भाई बहनों का ताल कहा जाता है। बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका ये प्रश्न है, ठीक है। बहुत बार जो है आपका ये पेपर में पूछा जाता है, तो इससे जो है भाई बहन वाला जो ताल है जिसको भाई बहन का ताल कहते हैं उसको याद रखिएगा। इसका आंसर है आपका मासर ताल। अगला है लाल जल वाला ताल है, तो जो लाल जल वाला ताल है वो है आपकी बासुकी ताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है 3 कोने वाला ताल है, तो ये है आपका सतोपंथ, ठीक है। तो 9 कोनों वाला नौकुचिया था और 3 कोनों वाला जो है ये आ गया है, ये आपका सतोपंथ ताल है जो कि जनपद चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, आपके सिख के आपके 10वें जो है आपके ये गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1948 में किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई? तो इसका राइट आंसर है शरावती ताल, जो बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन ये है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार जो है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो है महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई उसका नाम है आपका सरवती ताल या शरावती ताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। तो 6 कोनों वाला ताल है हमारा डोडी ताल, ठीक है। 3 कोनों वाला जो ताल मैंने बताया था वो बताया था आपका सतोपंथ, ठीक है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। 9 कोनों वाला मैंने बताया था नौकुचिया ताल, ठीक है, नैनीताल में स्थित है। और जो 6 कोनों वाला ताल है वो है आपका डोडी ताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उबलता जल वाला ताल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका फाचकंडी या बायां ताल। आपका उबलता जल वाला ताल आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है लोकसभा
जो क्षेत्र है, लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है। ठीक है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 जो है आपका यहाँ पे राज्यसभा सीट है और 5 जो है सीटें जो है आपकी लोकसभा की है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है सत्तर विधानसभा सीटों में आरक्षित सीटें, तो आपका टोटल जो है 70 विधानसभा सीटों में जो है जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं आपकी 15। ठीक है, टोटल जो है 15 सीटें जो है यहाँ पे आरक्षित है, जिसमें मैंने कहा 13 जो है एससी की है और 2 एसटी की है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद आपको बताना है, तो वो है आपका हरिद्वार, जो कि जिसमें आपका जो विधानसभा जो सीटें हैं वो आपकी 11 है, यानी 11 विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं। ठीक है, उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एस्टेरसी। ठीक है, एस्टेरसी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का समय है, तो जुलाई से सितंबर जो है, सितंबर तक जो है ब्रह्म कमल जो है आपका खिलने का समय है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को जाना जाता है, तो कोल पद्म के नाम से जो है ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहनाल का प्रिय आहार है, तो जो मोहनाल है आपका इसका जो प्रिय भोजन है वो है आपका आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कस्तूरी पाई जाती है, तो जो कस्तूरी पाई जाती है वो नर मृग के जो है नाभि में जो आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है? तो जनपद चमोली के काचुला खर्क में आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र आपका स्थापित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि बुरांस का पुष्प खिलता है। ठीक है, जो बुरांस है वो फरवरी से अप्रैल तक जो है आपका खिलता है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया 2011 में। बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं, तो इंद्रमणि बड़ोनी को जो है आपका उत्तराखंड का गांधी जो है आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाक काटने वाली रानी के नाम से जानी जाती है रानी कर्णावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिपको वुमन नाम से जो है जानी जाती है आपका गौरा देवी को। देवज्ञ के नाम से जो है जाना जाता है मुकुंद राम बरथवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है गुमानी के नाम से जाना जाता है लोक रत्न पंथ को। गिरदा के नाम से जाना जाता है गिरीश तिवारी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरला बहन के नाम से जो है जाने जाते हैं कैथरीन मेरी हेलीवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है आपका पंडित नैन सिंह रावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट। और अगला क्वेश्चन है, चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, चारण नाम से जो है ये जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। आगे इसमें लिखा है कि गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाने जाती है आपका तीलू रौतेली। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी जो है आपका हेल्प ये करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें है, धरतीपुत्र के नाम से जाने जाते हैं? हेमंती नंदन बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के श्री नाम से जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो ये इस सीरीज का जो है अंतिम क्वेश्चन था कि विकास पुरुष और विकास पुरुष के नाम उपनाम से जाने जाते हैं नारायण दत्त तिवारी, जैसे मैंने आपको कहा। तो इस प्रकार आपने इतने सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्नों की श्रृंखला को देखे, जो कि आपका जो आने वाले समूहों के पेपर हैं, जो एलटी का एग्जामिनेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।